अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ रेसिपी बीफ चिली की शेयर कर रही हूँ। नाम ही से आपको पता चल गया होगा कि इसमें चिली का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीफ चिली में ज़्यादा सॉस नहीं होता, ये थोड़ी ड्राई बनती है लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। मैं आपको इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 kg मैंने बोनलेस बीफ ले लिया। इसे मैंने जो है स्ट्रैप में काट लिया है। इसे अच्छी तरह से धो लिया था और ड्राई कर लिया था। और इसे आपने बहुत ज़्यादा मोटे स्ट्रैप में नहीं काटना है, बारीक स्ट्रैप में काटना है। अब हम चूल्हे का फ्लेम जो है हम ऑन कर लेंगे। इसे मैंने हाई फ्लेम में रखूँगी चूल्हे का। इसमें मैंने एक देगची जो है इसमें रख ली है। इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। इसमें तकरीबन 1/4 कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी। इसे हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं गार्लिक ऐड कर रही हूँ चॉप करके। हम गार्लिक को फ्राई कर लेंगे। हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब इसमें अच्छी से खुशबू आने लगे और ये हल्का गोल्डन फ्राई हो जाए। इसे डार्क कलर में हमने फ्राई नहीं करना, हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे हम। ये हमारा जो है गोल्डन फ्राई हो चुका है गार्लिक। तो अब हम इसमें बीफ ऐड कर लेंगे। हम तमाम बीफ जो है इसमें ऐड कर लेंगे। गार्लिक हमने इसलिए ऐड कर रहे हैं इसमें फ्राई करके ताकि गोश्त का जो है स्मेल जो एक होती है वो इसमें ना आए, उसकी स्मेल जो है बीफ की ख़त्म हो जाए। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसका जब कलर चेंज हो जाए तो इसमें मैं 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लूँगी और 1 टीस्पून में इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं कोई भी पानी ऐड नहीं करूँगी, बीफ के अपने ही पानी में हम इसे गला लेंगे। तकरीबन हम इसे 30 to 40 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में हम इसे गलाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। उस वक्त तक आप कीजिएगा, गला लीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम भी लग जाए तो कोई बात नहीं, आपने गला लीजिएगा अच्छी से। देखिए हमारा गल चुका है बिल्कुल 30 to 40 मिनट में। इसे मैंने जो है प्रेशर कुकर में नहीं गलाया क्योंकि प्रेशर कुकर में गलाने से ये इसमें थोड़ा सा बॉयल सा टेस्ट आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसके अपने पानी में ही इसे गला लिया था बीफ को और स्लो फ्लेम में। और इसे उसी ऑयल में हम थोड़ा सा इसे हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ मैंने अनियन ले लिया, वाइट अनियन लिए और इसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया। आप कोई भी अनियन को इसी तरह स्लाइसिस में काट लें और हम इसे ऐड कर लेंगे बीफ में। ऐसे मिक्स कर लेंगे हम और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अनियन को। इसका कलर देखिए हम हल्का सा चेंज हो चुका है और ये फ्राई हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा इससे नरम नहीं करना। इसमें अब मैं कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ मैंने इस लंबे स्लाइसिस में काट लिए, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा जो है इसे कुक नहीं करना, हमने इसे जो है क्रिस्पी सा रखना है वेजिटेबल को। हमने इसमें मैंने 10 to 15 मैंने ग्रीन चिली ले ली, इसको मैंने इसे कट कर लिए, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी तेज़ मिर्चें होनी चाहिए, अगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं चिली को। इसमें मैं 1 टेबलस्पून में जो है विनेगर ऐड कर रही हूँ। इसमें 2 टेबलस्पून मैं इसमें लाइट सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड करूँगी और इन सब तमाम सॉसेस को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम रेड सॉसेस ऐड कर लेते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून स्वीट ऑयस्टर सॉस में ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैं इसमें भर के केचप ऐड करूँगी। तमाम इन सॉसेस को हम बीफ चिली में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे का फ्लेम हम इसमें हाई रखेंगे और वेजिटेबल को हम क्रिस्पी फ्राई करेंगे। ये हमारा बीफ चिली जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप बीफ चिली को स्टीम राइस या गार्लिक राइस के साथ खाएं, दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। गार्लिक राइस की रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल में, आप वहाँ देख लीजिएगा। आप बीफ चिली को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें।